राधिका। हाय रितु, कैसे हो? बहुत अच्छा, आप यहाँ पे आए, आप मेरे साथ छोटी सी 15-20 मिनट के लिए इंटरव्यू देने के लिए, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल। पहले तो अरे नहीं, मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। ये सब आपकी मेहनत है, आपके रिजल्ट्स हैं, आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप आज यहाँ पे पहुंचे हो। मैंने तो सिर्फ एक रोड मैप दिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, वो आपके ऊपर था। और मेन क्या है ना, वो बोलते हैं ना, गुरु के बिना शिष्य रास्ता नहीं पकड़ पाता। तो पर वो भी जरूरी है, गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम मिस कर देते हैं और हमारी पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये गुरु होना बहुत जरूरी है। वहाँ आप मुझे वे बताते हो, तभी मैं उसको इम्प्लीमेंट करके एक्शन में ले पाती हूँ। थैंक यू। तो मेरी शिष्य बनने के लिए मैं ये बोलूँगी। चलो आपको मुझे बता, आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई पहले? एक्चुअल में क्या है ना, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और मेरे घर में अप्रॉक्सीमेटली 11 मेंबर्स हैं। तो बच्चे बड़े हो गए, 2 बेटे हैं मेरे, तो दोनों बड़े हो गए। तो मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या है ना, बोर हो जाती थी सारा दिन। क्या है ना, किस किस से बात करूँगी, वो दिमाग क्या है ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो वो सोच के मैंने सोचा कि कुछ तो करते हैं खुद का, खुद भी जो मेरा बचपन का सपना था, जैसे मैं टीचर बनूँ, कुछ बनूँ, तो खुद का कुछ अर्न करने की मेरी इच्छा थी शुरू से। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क किया, पर आखिर में आप जब से मुझे मिले हो ना, तो एक अच्छा वे मिल गया, एक सही वे मिल गया कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। तो हर जगह से पहले तो मैं शाई थी कि भाई मैं कैसे कैमरा फेस करूँगी, कैसे कैमरे पे बोलूँगी, कैसे लोगों से बात करूँगी। लोगों से बात करने में मुझे बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था अरे अगला आदमी क्या बोलेगा, मैं क्या सोचूंगी, वो क्या सोचेगा। वो इतना सोचती थी मैं कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पाती थी फिर उसके बाद। तो वो सोचते सोचते मैं कितनी बार तो फ़ोन कट कर देती थी। फिर बाद में काफ़ी सारे लोगों से मिली, जुड़ी, बात हुई, पर क्या है ना, आखिर में एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए थी मुझे कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, बस खुद का काम करना है, खुद का वर्क बताना है, और ऑटोमेशन पे हर चीज़ मेरी बिकती रहे, चलती रहे। और आखिर में आपने मुझे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, यहाँ मुझे अर्निंग स्टार्ट भी हुई। जैसे मुझे पहले फ्रस्ट्रेशन था कि कितना लगाया, कितना ये सब कुछ किया, मेहनत की, मनी भी लगाया, पर कुछ हाथ नहीं आया। पर यहाँ पे मुझे थोड़ा अब कॉन्फिडेंट है, हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम पैसे लगाते हैं ना, तो हम रिटर्न भी चाहते हैं। तो वो रिटर्न आया है, तभी मुझे कॉन्फिडेंस बना है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। मनी इज ऑलवेज द मोटिवेशन, चाहे इतनी सी हो, लेकिन जब वो आती है तभी ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप ज्यादा कुछ कर पाते हो। फर्स्ट मेरी अर्निंग थी 299, उससे मुझे कॉन्फिडेंट हुआ था कि हाँ जब ये आ रहा है, 299 आ रहा है, तो 299 लैक्स बनने में टाइम लगेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपने शो में फेस करी? अफिलिएट मार्केटिंग मुझे थोड़ा हेक्टिक लगता था कि हाँ मुझे कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई अच्छा रोड मैप नहीं था। रोड मैप देना भी बहुत अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, कभी इस तरफ जाओ, कभी इस तरफ, ऐसे करो वैसे। पर क्या है ना, इजी वे से तो आपने बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके डिजिटल प्रोडक्ट बना के उनको समझाओ कैसे बनाना है, क्या करना है, उस तरह से हम आगे जाके इसको मनी ऑटोमेशन पे ला सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं भी मेहनत करनी पड़ रही थी, और आपने मुझ पे वर्क किया तभी मैं कर पाई। तो थोड़ा बहुत तो लोगों को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सब कोऑपरेटिव थे। तो थोड़ा बहुत मैं जब सब सो जाते थे तो फिर मैं ना उस टाइम पे 2-3 घंटे निकाल के मैं वो वर्क करती थी, और रात में भी थोड़ा बहुत 1 घंटा टाइम निकाल के करती थी। इसमें मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा कि हाँ तू कर ले, तेरा काम, तेरे को जो करना है, मैं समझ सकता हूँ। तो मुझे एक और बात बताओ, मेरे हस्बैंड की बात आ रही है तो मैं क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है टॉक टू, तो मैं आप भी जब बात करते होंगे सामने से, और स्पेशली हम सब मॉम्स हैं, होम मेकर्स हैं, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि हस्बैंड कन्विंस नहीं होंगे, उनको काम समझाया था, तो आपने वो कैसे हैंडल किया? पहले तो वो बोलते थे कि तू क्या करेगी, क्या ज़रूरत है, पर मैंने उनको समझाया देखो अगर मैं इस काम पे नहीं लगूंगी तो मेरा दिमाग खाली रहेगा, मेरा दिमाग इधर उधर की बातें सोचेगा, ये सीरियल्स देख के, ये मदर इन लॉ से बातें करके, ये सब लड़ाई झगड़े, मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे रिश्ते। उसकी बजाय हम हमारे प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, और आगे जाके हम इस चीज़ में लगेंगे तो इनकम भी होगी, ये दिमाग इधर लगाएंगे तो सही रहेगा। ये उनको मैंने समझाया। तो इस ऐसे सोचते सोचते उन्होंने हाँ ठीक है कर ले।
पर देख ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा ये मत करना। ये सोचते सोचते उन्होंने भी मुझे हेल्प करना स्टार्ट। और मैंने आपको देखा कि रील्स में देखती हूँ, राइट, आपका इंस्टाग्राम में फॉलो भी करती हूँ, तो मैंने देखा आप अपनी मदर लॉ के साथ बहुत सारी रील्स बनाते हो, तो आपने फिर उनको भी कन्विंस किया है? वो तो मुझे काफ़ी बार अभी भी बोलते हैं, बेटा कहाँ ज़रूरत है कमाने की, बेटा कमा रहा है ना। मैं बोल रही हूँ कमा नहीं रही हूँ, मैं खुद के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं करूँ ऐसा तो नहीं है कि नहीं, मैं आपका ध्यान नहीं रख रही हूँ कि आपको गर्म रोटी नहीं आ रही है, गर्म चाय नहीं आ रही है तो आप मुझे कंप्लेन करो, पर उसके साथ साथ मैं ये भी करूँगी। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो मैनेज करना डिफिकल्ट रहा, इजी रहा जर्नी? तो स्टार्टिंग में सबको समझाना डिफिकल्ट रहता है। स्टार्टिंग में तो हमको खुद को लैपटॉप पे वर्क करना मुश्किल पड़ता है, तो हम आगे जाके मोबाइल में भी एक ऐप चलाना मुश्किल पड़ता है, यूज टू हो जाता है, तब उसको ना हम इजीली कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी 80 एज तक भी आए ना तो सीखे तो कम है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, तो फिर हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हम नहीं सीखे, हम नहीं कर सकते, इसके लिए क्या बंदे रखेंगे। वो तो हमको खुद को ही सीखना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। जब हम बटन मोबाइल से टच स्क्रीन पे आ गए तो ये क्या टेक्नोलॉजी हुई, ये तो सब एआई का ज़माना है, सीख सकते हैं, इजीली हो जाता है। तो और बात मैं पूछूंगी आपसे, जैसे आप बिल्कुल जैसे बैकग्राउंड से हो जिसमें अच्छी सेटल्ड है, बच्चे बड़े हैं, फैमिली में अच्छी अर्निंग है, कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए टेक्नोलॉजी सीखना, राइट, इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना, बिकॉज एक इन्वायरमेंट होता है ना, ठीक है, कि जैसे एक इन्वायरमेंट आके जहाँ पे योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, और वो भी जॉइंट फैमिली, आप जैसे बता रहे हो कि 11 मेंबर्स, मतलब इतने सारे टेंट्रम्स को टॉलरेट करना, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ के। मेरी तो जबकि छोटी सी जॉइंट फैमिली है, बट आपकी बड़ी है, क्योंकि इनमें ही इतने टेंट्रम्स होते हैं कि हर किसी को हमें संभालना पड़ता है, तो इतने सारे टेंट्रम्स को मैनेज करना, टेक्नोलॉजी सीखना, ये भी एक फाइट थी, अपनी कम्युनिकेशन को आगे लेके आना, ये भी एक फाइट थी। तो देखा जाए तो बहुत सारी फाइट्स थी, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ तक आज पहुंचे हो, ठीक है। पहले तो हाउ आर यू फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हाँ थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर क्या है ना, जैसे कि मेरी जब अर्निंग होती है तो मैं मेरी देवरानी को, मेरे हस्बैंड को, सबको बताती हूँ कि हाँ मेरी, तो वो खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करे कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, तो वो खुश होते हैं। जैसे मेरे सपने हैं तो वैसे मेरी देवरानी के भी है कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद अगर वो चाहे तो वो कुछ करना चाहे तो मैं उसकी हेल्प करूँगी, तब लगेगा कि हाँ मेरा और उसका बरोबर रहा। तो ऐसे करके हम फैमिलीज में रह के भी हम कुछ कर सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जैसे हस्बैंड का भी उतना ही सपोर्ट होता है, उतना ही फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट होना जरूरी है। जैसे अब आपके बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाता है, बिकॉज हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मच, मतलब देखा जाए तो मच मच सिर्फ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का खाना, हस्बैंड का खाना, घर में सुपरविजन करना हर चीज का, ठीक है। अब जैसे अभी आप बता रहे हो कि आपकी देवरानी छोटी है, जैसे उनके बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है, आप उनको अगर वो कुछ करना चाहें, ठीक है, जैसे हमारी कितनी सारी मॉम्स हैं, यू नो, हमारी फील्ड में, हमारी कम्युनिटी में भी कितनी सारी मॉम्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं अभी, जिनको उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो आप उनको कैसे कहोगे कि मैनेज करें? उन मॉम्स को मैं बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों के हिसाब से थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे कि वो दोपहर में सोते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, उस टाइम को बचा के कम से कम 2 से 3 घंटे निकाल के भी करना चाहे तो कर सकती है, इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे बड़े नहीं किए हैं, पर मेरे भी बच्चे छोटे थे, तब क्या है ना 2 घंटे 3 घंटे कब टीवी सीरियल देखते हुए निकल जाता था पता नहीं चलता था। पर मैं सोचती हूँ आज भी अगर मैं पहले इस चीज़ को पकड़ लेती तो आज मुझे कहाँ से कहाँ होगी। तो मैं उन मॉम्स को यही कहना चाहती हूँ कि मैं जो लेट शुरू करी हूँ वो पहले शुरू करें, और वो पहले शुरू करके मेरी एज तक वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, न कि वो उनका लेट शुरू करना उनके लिए गलत होगा। क्योंकि आजकल ज़माना इतना फास्ट भाग रहा है ना कि हम सोचते हैं कि आज यहाँ है तो कल कहाँ है। तो उस चीज़ को लेके अगर वो सोचे कि हाँ मुझे भी करना है तो वो जल्द से जल्द स्टार्ट करे, क्योंकि वो उनका टाइम अभी बहुत, और सही बताओ तो टाइम कभी किसी का नहीं आता, टाइम खुद को खुद के लिए बनाना। अच्छा राधिका, एक और मैं बात पूछूंगी, अब आपने इतने सारे कोर्सेज करे, जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया था आप इंडियन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर चुके हो, राइट, आपने इंडियन मतलब कितने सारे कोर्सेज भी करे, और यहाँ पे भी आप डिजिटल प्रोडक्ट सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है उन कोर्सेज वाइज और ये डिजिटल प्रोडक्ट के कोर्सेज वाइज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्विक्शन? आप तब भी काम करते थे, जब आप बर्न आउट हुए तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि मैं ऑटोमेशन पे आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज है। सबसे पहले क्या है ना ऋतु, मैं बताऊं कि मुझे लोगों से बात करने में बहुत
मतलब हेजिटेशन होती थी, इतना ये लगता था कि क्या सोचेगा वो अगला आदमी कि बेचने आ गई है। तो उस चीज़ को लेके मैं इतनी ये थी ना कि मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, जो भी करेगा कोई भी, वो मेरी एक्सपीरियंस से मेरे प्रोडक्ट को देख के ही लेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म क्रॉस किए और बहुत सारी चीज़ें भी सीखी, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, सब कुछ सीखा। और जाके ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का गेम है ना, ये मैंने बहुत अच्छे से इसमें मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑटोमेशन पे वर्क हो जाता है और जिसको हेल्प होता है वो हेल्प हो जाती है। और आजकल क्या है ना, गाइड्स, ई बुक्स, ये सबको चाहिए होती है, क्योंकि स्टडी करने के लिए ना आजकल लोग मोबाइल ही स्क्रॉल करते हैं, ना कि जाके स्टोर जाना लोगों को पसंद ही नहीं आता है आजकल। तो स्टोर पे बुक्स देखने की बजाय ई बुक्स, गाइड्स, ये सब देखते हैं। और मैंने एक नई चीज़ लॉन्च करी है अभी, मिनी कोर्स स्टोरी बुक्स की। मीन्स स्टोरी बुक्स कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, स्टोरी बुक्स क्रिएशंस में मैंने जो वर्क किया है ना मेरे दूसरे पेज पे, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प हुआ है। और आज भी मुझे, अगर मैंने इतना सीखा है कैनवा को लेके और एडिटिंग को लेके, जो भी मुझे बताया ना कि कैसे क्या करना है, मैं उनको इजीली बता सकती हूँ कि हाँ, कैनवा से कैसे स्टोरी बुक्स बनाते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं, कैसे उसको पब्लिश करते हैं, कैसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसको सेल कर सकते हैं। ये सोच के मैंने इन सब चीज़ों में मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और मनी भी इन्वेस्ट किया है और मनी भी रिटर्न आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक नई चीज लॉन्च करी है, ठीक है, हाँ। जो इंडियन मार्केट में आई थिंक सो अभी मैंने कहीं नहीं देखी। ठीक है, तो यू आर अमंग दैट 2% या 1% लोग होंगे इंडिया में जो ये चीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जरूर चेकआउट करो। राधिका का इंस्टाग्राम का लिंक है, इट्स राधिका वेल्थ हब, आप जरूर चेकआउट करना। इसका न्यू एक स्टोरी प्रॉपर बंडल है उसके अंदर, एंड इसमें वो आपको गाइड भी करेगी कि कैसे आपको करना है। यू कैन कॉन्टेक्ट हर फॉर दैट। सो राधिका, अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बहुत सारी मॉम्स सेल्फ डाउट तो करती हैं, राइट, कि हम कैसे कन्विंस करेंगे। हस्बैंड का डाउट रहता है, अपने पे डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। टेक्नोलॉजी, उनको डर लगता है कि टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें भी हम गाइड अपने एज अ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस चीज से बाहर आ जाती है। लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पार्ट आता है तो लोग उस चीज के लिए भी बहुत डरते हैं, राइट। तो पीपल आर नॉट इवन रेडी कई बार, कि उनको 2000 रुपीज में भी उनको लगता है कि नहीं यार ये हमारे वेस्ट ना हो जाए, बिकॉज स्कैम्स बहुत ज्यादा है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपका इस चीज में क्या ओपिनियन है टेक्निकल? इन्वेस्टमेंट के पार्ट में तो लोगों को क्या है ना, डर तो लगता ही है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं कहीं से स्टार्ट नहीं करूंगी तो कैसे होगा। तो मैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हुई, पर आजकल लोगों को ये जानना चाहिए पहले, किसी भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, कि इसको इस चीज़ की नॉलेज है नहीं है। उसकी प्रोफाइल चेक करो, उसकी अकाउंट चेक करो, क्या है, कौन कौन लोग क्या क्या मैसेज कर रहा है, कितने लाइक्स है, क्या कमेंट्स है, उसके वो प्रॉपर आंसर्स दे रही है नहीं दे रही है, तब जाके आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्कैम्स के मामले में तो मैं बता दूं कि अगर ये ये आप चेक करोगे, आपकी चेकिंग होगी। जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स के बारे में हम सोचते हैं कि हाँ, इसकी पॉपुलैरिटी है, इसकी फीस इतनी है, सब चेक करते हैं, तो इस चीज़ में आप लोग क्यों नहीं करते हो। ये सोच के मैं लोगों को ये सलाह दूंगी कि लोगों को पहले इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप इंक्वायरी करो, आप देखो, फिर जाके इन्वेस्ट करो। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको कैसा? मैं ना रितु सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि घर बैठ के आप अपना खाली दिमाग शैतान का मत बनाइए और घर में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, और अपने इस स्किल पे इन्वेस्ट करिए और इस स्किल को सीख के इसी स्किल से आप अर्निंग कर सकते हैं। स्किल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ये नॉलेज है ना, कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, आपको जब ये नॉलेज आ जाएगी तो आप किसी को सिखाओगे और सिखा के भी आप किसी को अर्निंग कर सकते हो। आप आईटीपी किया आपने, राइट, उसके बाद बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म से भी किया आपने, एडिटिंग भी सीखी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से करा। मेरा अप्रोच आपकी तरफ, अपने चिल्ड्रंस की तरफ कैसे डिफरेंट था बाकी सबसे? मतलब आपका जो हैंड होल्ड सिस्टम है ना रितु, बहुत अच्छा है। आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, जैसे चैट जीपीटी हमेशा अवेलेबल रहता है, क्वेश्चन डाला आंसर आ गया, वैसे आप दे देते हो। तो उस तरह से मुझे ये आपका सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और मैं हर किसी को भी, जो भी फ्यूचर में, मैं आपकी तरह एक गुरु बनना चाहूँगी। मैं आपकी तरह ही पर्सनल मेंटोरशिप जो जहाँ भी दूंगी, जिसको भी दूंगी, मैं आपकी तरह ही हैंड होल्ड सिस्टम देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लॉयल रहेंगे तभी आगे जाके वो भी कुछ कर पाएगा और मेरा भी कुछ होगा। नॉलेज देने से बढ़ती है, और रही बात, नॉलेज हम लेंगे तभी हमारे में नॉलेज रहेगी। और क्या है ना कि उसको जंग नहीं खाना है। जो हम नॉलेज लेके रहेगा हमारे अंदर, हाँ मुझे तो ये नॉलेज है, अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो वो शार्पनेस तो नहीं आएगी, तो वो क्या ना जंग खा जाएगी। तभी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ बस।
थैंक यू राधिका। अच्छा राधिका, मेरे पे ट्रस्ट कैसे आया आपको? आप पे ट्रस्ट ऐसे आया कि आपने मुझे बताया कि देखो मैं भी एक ऐसे हाउसवाइफ हूँ, मैं भी कर रही हूँ, और आपने कितनी चीज़ें सीखी है और इतना नॉलेज आपने अपने अंदर इकट्ठा किया है। तो मैं सोचती थी कि आप इतना कुछ कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आफ्टर आप भी एक हाउसवाइफ हो, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो हम दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटीज है। आपके घर परिवार है, मेरा भी है, जॉइंट फैमिली है दोनों की। तो ये सोच के मैंने सोचा कि यार ये कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे बस रितु की तरह करना है और उसके कहने के अनुसार चलूंगी तो मुझे हो जाएगा। एक मुझे ये ऐसे वाइब आई, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं है कि आपने मुझे हर जगह मुझे ऐसे पकड़ा है कि नहीं राधिका आपको करना है, और देखा आर और आर मैच करना है आर और आर मैच करना है। तो आपने जो मुझे वाइब दी है, मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, बहुत मीन्स हर तरह से रेडी किया है। थैंक यू राधिका। ट्रू राधिका, मैं सबको ही मैसेज देना चाहूंगी, अगर हम कर सकते हैं एट दिस एज राइट, तो आप लोग तो भी यंग हो, तो आप तो डेफिनेटली वंडर्स कर सकते हो। एंड हम सब का, मेरा भी, राधिका का भी, हमारा सिर्फ मोटिव यही है, उन लेडीज को हेल्प करना जो एक्चुअली सेल्फ डाउट करके बैठे हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए डाउट करके बैठे हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट का इशू एक रीजन बना के बैठे हुए हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा। यार अगर आप एक्शन लोगे तो डेफिनेटली होगा, हम सबने किया है, आप जरूर करोगे। तो लेट्स ट्यून नेक्स्ट स्टोरी नए स्टूडेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। थैंक यू।